अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है केमिस्ट्री का, दैट्स कॉल्ड एज आइसोबॉर्स। तो इससे पहले हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था कि आइसोटोप्स वो सारे एटम्स सेम एलिमेंट्स के होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा कि जस्ट एज आइसोटोप्स और द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दे कंटेन द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम आइसोटोप्स कह सकते हैं। जैसे हमने कार्बन 6 जिसका एटॉमिक नंबर है और इसका मास नंबर यहाँ पे उस वहाँ पर हमने C12 या C14 को दो आइसोटोप्स में, कार्बन के जो दो आइसोटोप्स हैं वो हमने आपकी मिसाल के लिए पेश किए थे या बहुत सारी मिसालें पेश करनी थी की थी। तो आइसोबार्स इसके बिल्कुल बरक्स है, ये वो सारे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। सो आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एटम के एलिमेंट होते हैं, लेकिन आइसोबार्स जो है वो डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के। दैट मीन्स जिनका मास नंबर जो होता है वो सेम होता है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एटम्स जो है ये डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और इसकी वजह से इनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। सो वी कैन से द सच टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कंटेन्स द different atomic number but the same mass number. So ये सारे atom, such atoms of different elements which have different this atomic numbers but the same mass number are called as isobars as well. यहाँ पे हमने लिखा है कि such atoms of the different elements which have different, this is number, this is atomic numbers, यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, this is atomic number. सो वो सारे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं उन में एटॉमिक नंबर की डिफरेंस होती है लेकिन इनके मास नंबर सेम होते हैं, तो उन सारे एटम्स को हम मिलके आइसोबार्स कह सकते हैं। सो आइसोबार्स आर सिंपली द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कंटेन्स द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर और कॉल्ड एज आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स कैसे ऐसे ये कैसे डिफरेंट है? आइसोटोप्स उन सारे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। लेकिन आइसोबार्स वो सारे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, उनको हम आइसोबार्स कह सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे लिखा है हमने as they have different atomic number, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, so they contain the different number of protons। तो उनमें वो प्रोटॉन्स जो है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नाम से भी जानते हैं, so इन सारे एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत मुख्तलिफ होंगे, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। सो फर्दर दे हैव सेम नंबर, दिस सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इनमें मास नंबर सेम होता है। मास नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। क्योंकि इनमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सिंपली डिफरेंट होते हैं, दैट मीन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम इज ऑल्सो डिफरेंट। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल, इन सम केसेस दे मे बी वेरी। सो वी कैन से जो ये होते हैं इनमें जो मास नंबर होता है वो बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के, क्योंकि प्रोटॉन इसमें डिफरेंट होता है बिकॉज दे हैव द डिफरेंस इन देयर एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आल्सो बीइंग डिफरेंट। सो आल्सो वी कैन से देयर मास नंबर इज यूजुअली बीइंग सेम, सो वी कैन से this is the difference between the isobars and isotopes as well। तो यहाँ पर हमने चंद एग्जाम्पल्स हम आपके लिए कोट की है जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई आइसोबार्स होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18, चूंकि हमें पता है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, while that of calcium is 20। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, फिर आता है सिंपली कैल्शियम। सो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और हमारा कैल्शियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 20 है। However, their atoms are known which have same mass number 40। लेकिन ये सारे दिस
आर्गन का एटम और कैल्शियम का एटम जो है, क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो थोड़े डिफरेंट है, 18 और 20 है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो एक ही है, दैट्स कॉल्ड एज 40. So that we have written over here, which they are having the same mass number 40, but they are having a difference in their atomic number. That's argon is having atomic number 18 and calcium is having the atomic number 20, but their mass number is equal. Both of them have a mass number of 40. So thus we may represent argon. अब हम कैसे argon को देखेंगे? ये है AR, that's the symbol for the argon, और इसके नीचे जो 18 है वो है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर है 40 वो है मास नंबर. इसी तरह से कैल्शियम के नीचे है Ca, वो कैल्शियम का सिंबल है, और Ca के नीचे जो है 20, दैट इज एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा है दैट्स कॉल्ड एज 40. सो वी कैन सिंपली रिकॉग्नाइज दिस 40 and this 40, this is the mass number, it's always equal, and this 18 and this 20, this is the atomic number, this is different. So and these are the atoms are the two different elements. यहाँ पे दोनों एटम जो है वो different elements है. So this constitutes a pair of isobars, और ये इसको हम एक पेयर ऑफ आइसोबार कह सकते हैं. दिस इज a pair of isobar. So यहाँ पे हमने खोल के लिखा है, this is the atom, this is atom of argon, this contains the 18 this protons, that's atomic number, and this mass number is 40. Similarly we are having the calcium of atomic number 20 and mass number 40. तो यहाँ पे protons जो है वो निचले वाले हिस्से से देखेंगे आप, यहाँ पे protons है 18, that's atomic number, this is 18, and यहाँ पे calcium है, इसका atomic number है 20, और यहाँ पे हमने लिखा है 20, the number of protons, because atomic number is always equal to number of protons. तो इसके अलावा यहाँ पे लिखा है electrons present, कितने electrons हैं यहाँ पे, that's called as 18, and number of electrons simply present here in calcium is simply 20. तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स अब निकालने, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि हमारा मास नंबर वो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके. सो वी कैन से द न्यूट्रॉन्स दैट्स कॉल्ड एज 40. 40 में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकालेंगे, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 22 होंगे, और यहाँ पे जो कैल्शियम है, क्या कैल्शियम का मास नंबर है 40. 40 में से हम सिंपली प्रोटॉन्स को निकालेंगे, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स रहेंगे, दैट मीन्स द न्यूट्रॉन्स आर 20. सो वी कैन से हियर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 22 in argon, and in calcium atom we are having the 20 number of neutrons being present. So यहाँ पे इसके अलावा so there is always the difference in the number of the neutrons there, and also there is difference in the number of the protons. So number of protons and number of neutron difference is always there. So नीचे अब हम आएंगे, and also there is a difference in the number of electrons. All the differences are out been there. So some important, there is only a common difference, there is always they are having the same mass number, but मिलके इनका mass number same बनता है. So important characteristics of isobars. अब नीचे हमने कुछ characters दिए हैं isobars के, कि isobars को हम कैसे पहचान सकते हैं. First one, they are atoms of the different elements. क्योंकि हम अभी आपसे बयान कर चुके हैं कि ये atoms जो है वो different elements से belong करते हैं, that's why their atomic number is different and mass number is same. तो second one, they have different atomic numbers. ये तो यही हो गया. तो third one वाला, they have the same mass number. इनका mass number जो होता है वो same होता है. Third character and the fourth one, they possess different physical and chemical properties. क्योंकि ये atom different elements से belong करते हैं, generally naturally इनके जो properties होंगी, चाहे physical हो या chemical हो, वो totally different होंगे एक दूसरे से. So पांचवा है, they have different number of protons, electrons and neutrons. इनमें protons भी अलग किस्म के हैं, neutrons भी अलग तादाद में है, और these electrons भी, न्यूट्रॉन्स भी, प्रोटॉन्स भी अलग तादाद में है. इनका एक ही चीज है, वो कॉमन है, वो है मास नंबर. दैट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इनका सेम होता है. बाकी इन ऑल एस्पेक्ट्स दे आर टोटली डिफरेंट. इन द प्रोटॉन टर्म, इन द न्यूट्रॉन टर्म एंड इन द इलेक्ट्रॉन टर्म, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स. यहाँ पे हमने चंद एग्जांपल्स आइसोबार्स की और एक ले ली. फॉर एग्जांपल यहाँ का आयरन एटम, इसका एटॉमिक नंबर है 26, लेकिन इसका मास नंबर है 58. इसके साथ हमने निकल, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका भी मास नंबर 58 है. सो दीज आर द टू पेयर्स ऑफ आइसोबार्स. इसके अलावा एक और पेयर हमने, दिस इज वन ऑफ द पेयर ऑफ द आइसोबार. एक और पेयर हमने लिया है, यहाँ पे सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, और इसका जो मास नंबर है 24. मैग्नीशियम का मास एटॉमिक नंबर है 12. सोडियम के बाद ही आता है मैग्नीशियम, तो ऊपर है मास नंबर 24. सो मैग्नीशियम का
एटम और सोडियम का एटम एक दूसरे का आइसोबार, दैट मींस दे आर हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन इनका मास नंबर यहाँ पे सेम दिखाया गया है 40। इसके अलावा यहाँ पे आर्गन भी है जिसका एटॉमिक नंबर है 18 और मास नंबर है दैट्स कॉल्ड 40। सो दीज ऑल द थ्री थिंग्स यूजुअली मेक्स द आइसोबार, दे आर आइसोबार्स। सो द नेक्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और इसका मास नंबर 64 एंड निकल का दिस यहाँ पे मास नंबर 27 एंड इट इज iron cobalt nickel iron cobalt nickel, that's 28 I think, sorry, this is very much, this is 28 so this is 28, that's called cobalt and nickel, yes, that's called 28, that's 64. So these are all simply the isobars of the different elements as well. So इसके अलावा हमने यहाँ पे एक नई चीज पढ़ने, that's called as isotopes, isotones, sorry, what are the isotones? isotones क्या होते हैं और isoelectronics के बारे में भी हमने पढ़ना है, तो इसके साथ ये चीजें हमें खत्म हो जाएंगी। that means the chemistry topic जो है हमारा पूरी तरह से complete हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा isotones कि some atoms of different elements have different atomic numbers but different mass numbers, but they have the same number of neutrons. Such atoms are called as isotones. तो isotones क्या होते हैं कि बहुत सारे जो एटम होते हैं different elements के, उनमें जो number of protons और जो number of neutrons और the number of protons और जो mass number और atomic number, चूंकि इनका different होता है लेकिन इनमें एक चीज common होती है, वो होती है number of neutrons। जो number of neutrons इनमें same होती हैं उसकी वजह से हम इनको simply आइसोटोन्स कह सकते हैं। सो आइसोटोन्स और सिंपली द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, ये वो एटम होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें क्या खास बात होती है, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दैट्स एटॉमिक नंबर और मास नंबर चूंकि डिफरेंट होता ही है, बिकॉज दीज बिलोंग्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन, एक चीज इनमें कॉमन होती है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें होते हैं, बाकी चीजें इनमें अलग अलग होती है। सो द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स that contains the same number of neutrons but different atomic number and mass number, so they are called as isotones। यहाँ पे चंद examples हैं, यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड इसका मास नंबर 14, यहाँ पे नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 15 और ऑक्सीजन मास एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 18। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट्स n इज कॉल्ड a माइनस जेड। a माइनस जेड का ये मतलब है दैट्स कॉल्ड एज a इज मास नंबर, माइनस करेंगे हम इसमें एटॉमिक नंबर, तो उसकी वजह से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है दिस इज 6, दिस इज 6, इससे ये 6 जो है वो है प्रोटॉन्स, इस 6 को हम दिस 14 में से माइनस करेंगे, दैट्स द मास नंबर से हम प्रोटॉन्स माइनस करेंगे, वहां से हमें ऐसे लाइक फॉर कॉमन 14 में से हम 6 को माइनस करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज द 14 जो है ऊपर दैट्स मास नंबर, दैट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, दैट मींस द दिस ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है 14, दैट मींस द मास नंबर में से हम प्रोटॉन्स निकालेंगे, वहां पर न्यूट्रॉन ही रहेंगे, तो न्यूट्रॉन हमारा 8 आएगा, हो गया ये। और इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए हमें ऊपर 15 है, दैट्स मास नंबर में से प्रोटॉन निकालेंगे तो यहाँ पे 8 ही बचता है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन में हमारा 16 है, 16 में से 8 निकालेंगे, प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, सो 8 और 8 ये तीनों 8 जो है ये न्यूट्रॉन्स हैं, सो दीज आर न्यूट्रॉन। सो दीज टाइप ऑफ एटम्स दैट कंटेन्स they are the atoms of the different elements, they are having the different number of atomic number, the different mass number, but they are having one thing common, this is the common thing that's called as the neutrons। तो इनमें न्यूट्रॉन्स जो सेम है, these are all called as isotones। इसके अलावा आखिरी चीज जो इस केमिस्ट्री की हमें पढ़नी है दैट्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। सो आइसोइलेक्ट्रॉन्स किनको हम बोलते हैं, द स्पीशीज एटम्स और एटम्स, ये वो स्पीशीज होती है एटम हो या आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज एटम हो या आयन इनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं और कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, इनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नियॉन जो दिया है, द नियॉन इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है कि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। द ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, दैट मीन्स ऑक्सीजन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, फिर 2 ये जो नेगेटिव है इसमें इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी। इसके अलावा फ्लोरीन नेगेटिव सिंगल चार्ज है उसके ऊपर, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है और ऊपर वाली चार्ज से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, इट विल ऑल्सो कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर है
है 11, दैट मींस 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो दैट मींस इट कंटेन्स ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो मैग्नीशियम 2 डाइवैलेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 12, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग 12, बट 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर है प्लस पॉजिटिव में मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसमें सिर्फ 10 बचते हैं। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, दैट मींस 13 इलेक्ट्रॉन्स इट कंटेन इन नॉर्मल स्टेज, बट इट लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इसमें 10 ही बचते हैं। तो इन ऑल दीज एटम्स और आयन्स, ये जो आयन है यहाँ पे, ये आयन है चार्जड पार्टिकल्स जो है वो आयन्स कहलाएंगे, और ये जो ये हमारा है ये दैट्स कॉल्ड एटम। सो ऑल दीज एटम्स और आयन्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज isoelectrons. So each of them contains 10 electrons. So dear students who have completed your chemistry by today, and by tomorrow we will send the study material of this last unit to your WhatsApp number. Thank you.